Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैट्रिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स में एडजॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, आज हम उसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा आज का कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। अगर टाइम रहा तो एडजॉइंट के बाद हम लोग इनवर्स भी इसी में पढ़ लेंगे, इसी लेक्चर में। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा ले रहे हैं और ये क्वेश्चन चाहे आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीटेक के, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक बार अच्छे से देख लिए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है ये। ठीक है, तो क्या बताया, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक्स है। बेसिक ये है एडजॉइंट करते कैसे हैं, है ना। अगर आप बेसिक समझ गए तो सारे क्वेश्चन में आप ऐसे ही करते जाएंगे और समझ जाएंगे। तो एडजॉइंट हम लोग जो निकालते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कोफैक्टर सभी एलिमेंट का। और उस कोफैक्टर निकालने के बाद जो रो वर्सेस कॉलम है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है? एडजॉइंट आ जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंप्यूट द कोफैक्टर। ये आप समझ जाएंगे कोफैक्टर क्या चीज़ है इसी लेक्चर में। ईच एलिमेंट इन ए। ठीक है, लेट हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। लेट ए आई जे। ठीक है, मैं बताया हूँ कि एलिमेंट ए है, आई आपका क्या है, आपका रो, और जे क्या है, कॉलम। ठीक है, तो बी द, अब ये अभी पूरा मैट्रिक्स है। अब इसका आप बना लीजिए क्या चीज़, एलिमेंट का। तो लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। तो ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो A11, ठीक है, अभी A11 क्या चीज़ है क्वेश्चन में देखिए। जो आपका पहला वाला एलिमेंट दिख रहा है उस एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग बनाएंगे तो कहेंगे A11, फिर दूसरे वाले का बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, इसका, यानी सारे सभी का बनाएंगे। तो उसका नाम देते जाएंगे कि वो किस प्लेस पर है। यानी यहाँ पर 1 रो और 1 कॉलम। A1 कहाँ पर है, इस जगह पर अगर देखें तो कौन से प्लेस कहलाएगा, 1 रो और 1 कॉलम। ठीक है, उसी तरह सारे प्लेस पे हम लोग निकालते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो शुरू में हमारा यूनिट क्या है, वो है -1। तो हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़, अपनी जो यूनिट है सेम टू सेम उतार लेंगे। ये हो गया अपना -1। अब इस पे आप देखोगे कि 1 1 है, तो इसी को आप यहाँ लिख लीजिए 1 + 1, ये पावर चढ़ जाएगी। देन हम लोग क्या कर लेंगे, डिटरमिनेंट। देखो कैसे करेंगे। इस पे आप क्या रख लीजिए, अपनी उंगली रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ पे रख लीजिए। अब बचा क्या, 2 और 1 और 5 और 1 बचा, यानी 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, 5 बचा और 2 बचा। ठीक है, लेकिन 5 कौन सा है, माइनस वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1 की पावर
2 और 1 की पावर 2 चाहे कुछ भी हो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला 1 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, तो कोई मतलब नहीं है 1 से करने से, 1 को छोड़ दीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि जो पहला नंबर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा, पहले लीडिंग एलिमेंट लेते हैं ना, 2 1 जा 2 लीडिंग डायगोनल, और 5 1 जा 5 माइनस में, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा आपका 7। ठीक है, ये हो गया A11। अब A12 में चलते हैं, फिर ऊपर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 1 2 में क्या चीज़ अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो देख लेंगे। तो किस प्लेस पे कौन सा देखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पर उंगली रखते हैं, इस प्लेस पे उंगली रखते हैं ऐसा, रो 1 कॉलम 2, तो ये क्या बचेगा आपके पास? 2 2 और 1 4 बचेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो हम लोग किस पोजीशन पे आप देख रहे हैं? ये वाला। तो ये वाले पोजीशन का नाम देखिए आप क्या है? ए जो कोफैक्टर बना रहे हैं, और 1 क्या है आपका? 1 आपका है रो, और 2 क्या है आपका? कॉलम। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो शुरू में क्या? -1। ठीक है, और ये पावर कौन सी हो जाएगी? 1 + 2। ठीक है, ये जो -1 है ना वो फिक्स रहेगा, मतलब सब में लेते चलेंगे, और ये रहेगा 1 और 2 जो हो रहा है, 1 रो हो रहा है 2 कॉलम, ये बता दिया मैंने। इसको लिख लेंगे वही चीज़। फिर उसके बाद आपने जो जिस नंबर पे जिस कॉलम पे आपने उंगली रखी है वहाँ पे चलते हैं। आपने 2 पे उंगली रखी है तो ये और ये ढक गया है। ठीक है, अब बचा क्या है? 2 और 2 1 और 4, इसको रख लीजिए। 2 1 4 और 2। अब सेकंड नंबर क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, ये साइन लगा लीजिए परमानेंट। अब इसके बाद आप लीडिंग डायगोनल पहले लीजिए। 2 2 जा -4, देन 4 1 जा 4, और बीच में होता है माइनस का साइन। तो आपके पास वैल्यू क्या बन के निकली? माइनस बाहर और माइनस माइनस -8, और ये फाइनल वैल्यू 8 आ गई। यहाँ पे फाइनल वैल्यू 7 थी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके आगे 1 3 की तरफ। 1 3 रो 1 कॉलम नंबर 3। आप देख लीजिए कि हम लोग रो 1 कॉलम नंबर 3 को ये पूरा क्या कर दिए? कवर कर लिए। बचा क्या? -5 -2 और 4 और 1, इसको हम लोग इसमें रख लेंगे। तो सबसे पहले क्या रखना है? -1 जो सब में रखना है, 1 + 3 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपका इसके अंदर मडफ के अंदर क्या रहेगा? वो जो छुपाने के बाद बचा है -2 1 4 और -5, इन दोनों को लीडिंग का पहले करते हैं। ठीक है, लीडिंग का पहले। अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मैंने पहला नंबर किया था तो पॉजिटिव कैसे हुआ था? कि ये पावर 2 थी, तो जब इवन से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × -1 हो जाएगा आपका +1। ठीक है, जो दूसरा नंबर किए थे हमने -1 की पावर 3, यानी -1 कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 × -1 तो 3 बार जब -1 का होगा तो -1 ही बचेगा, इसीलिए ये निगेटिव है। ठीक है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, इतना जान लीजिएगा। पहला प्लस तो दूसरा माइनस तो तीसरा प्लस चौथा माइनस, क्योंकि इवन ऑड का सिस्टम है यहाँ पर। अगर आपके पास इवन है पावर तो आपका प्लस आएगा, और ऑड है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 3 1 4 हो जाएगा, यानी इवन है तो प्लस का साइन आना ही आना है। ठीक है, तो प्लस का साइन आना ही परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -5 -2 10 हो जाएगा। 5 2 जो 10, पॉजिटिव वाला 10, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस बनता है, और प्लस प्लस भी प्लस बनता है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस माइनस बनता है, और प्लस माइनस भी माइनस बनता है।
तो जो चीज़ हमारे सामने आएगी वो चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 10 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया, लेकिन यहाँ साइन कौन सा रहता है हमेशा, माइनस का, बीच में माइनस हमको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कहाँ तक हो गया था, हमने देख लिया है कि 1 3 तक देख लिया। अब A to 1, अब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, -1 तो लगा ही रहेगा और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा। अब उसके बाद आप जो क्वेश्चन था उसको आप एक बार देखिए कि क्या था और क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा था, अगर हम लोग रो नंबर 2 और इसको देख रहे हैं तो ये वाला चीज़ ये क्लोज करेगा और ये क्लोज करेगा, तो ये और ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये इसको क्लोज करेगा और इसको क्लोज करेगा। रो नंबर 2 है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो अब हम लोग रो नंबर 2 पे हैं और कॉलम नंबर 1 पे हैं, तो ये क्लोज और देन बीच वाला क्लोज। ठीक है, ये तो देखिए यही चीज़ लिखने वाला हूँ मैं। चलिए तो लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका -2 3 -5 और 2। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 पावर 3 है यानी निगेटिव आना ही आना है, निगेटिव का साइन पहले से लगा लीजिए। 2 2 जा 4, लेकिन कौन सा, माइनस वाला, फिर माइनस का साइन क्योंकि माइनस करना है, फिर -5 3 जा 15, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी -11 हो जाएगा, माइनस आपका क्या बनेगा 11। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं 2 2 में। A22 कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये देख लेते हैं पीछे। 2 2 में आएंगे, यहाँ पर ये क्लोज, ठीक है, मतलब ये क्लोज और आपका, ठीक है, देख लीजिए ये क्लोज और बीच वाला ये क्लोज। तो आपके पास बचा क्या, ये बचा। ठीक है, ये बचा, यही चीज़ हम लिखने वाले हैं, देख लीजिए। तो जैसा कि अपना लॉ चल रहा है उसको चलने देते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 1 3 4 2। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब पावर 4 हो गई, मतलब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है। अब इसके अंदर 2 1 जा -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बता चुका हूँ मैं, 4 3 जा 12, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। देन फिर क्या करेंगे, इसको कर लीजिए, तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 14। तो आपका 14 कौन सा रहेगा, साइन कौन सा, माइनस का, तो -14, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए बड़े में साइन माइनस का है। ठीक है, -14। अब 8 2 3 इसी तरह आप करते चलिए सारा, -1 2 + 3, हमने 2 + 3 देखा और उसके बाद हमने क्या रखा, सारी वैल्यू को रखते गए। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रहेगा, माइनस के बाद आपका ये 5 बन जा 5 और 4 2 जा 8, माइनस का प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, और बीच में ये माइनस। अब ये क्या बना, आप खुद देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 8 8 और 5 13। ठीक है, तो 13 बना और फिर बाहर माइनस है तो -13। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब 3 1 पे देखेंगे, मतलब रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1। ठीक है, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, सेम ऐसे ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की चीज़ भी नहीं है ये। ठीक है, तो अब 3 1 वाले में देख लेते हैं क्या था। एक सेकेंड, ये रो नंबर 3, ये अब बचा क्या, 2 और 3 वाला, है ना। ठीक है,
तो इसको रख लीजिए, क्या हो जाएगा -2 3 1 और 1, क्या बचा, ये हो जाएगा 4, यानी प्लस में रहेगा पॉजिटिव, 1 2 जा -2, 3 1 जा 3 और यहाँ पे माइनस का साइन और ब्रैकेट क्लोज। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, बड़े का साइन माइनस का लगना ही लगना है, ठीक है। अच्छा, और 3 में 2 गया, 3 और 2 5, तो -5 आपका यहाँ पास का आंसर हो गया 313 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 313 हो गया। अब आते हैं अपना A32 -1 की पावर आपके पास कितनी चढ़ेगी, 3 + 2 की, और आप मडफ लगाएं और इसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे जो आपकी 32 की होगी। तो रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 यानी ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बचेगा क्या चीज़, वो चीज़ लिख लेते हैं। तो -1 3 यहाँ बचा, -2 और 1 बचा। तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप यहाँ पे पहले माइनस, क्योंकि 5 हो गया, यानी इवन ऑड में ऑड है ये 5, तो ये माइनस लगा लीजिए। और उसके बाद ये 1 1 जा -1, फिर माइनस का साइन, फिर इसके बाद 2 3 जा -6। तो आपके पास क्या बना, +6 और ये हो जाएगा -1, तो कौन सा ये हो जाएगा +5 के बाद ये माइनस, तो -5 इसमें भी आ जाएगा, -5। अब आते हैं A33 में, -1 3 + 3, सेम ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखकर आई होप आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, ये नहीं है। तो इसी तरह करने पर ये भी आ गया -1 और -4 और ये हो गया 5। अब आपका कोफैक्टर क्या बना ये लिख लीजिए, ठीक है, या आप लिख लीजिए। अब कोफैक्टर देख लीजिए, कोफैक्टर, एक सेकेंड, हमने कोफैक्टर में ये लगा दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A क्या बना है, वो सारा चीज़ हम लोग देखकर लिख लेंगे, इसके अंदर भर देंगे। तो 1 1 में देखिए, 1 1 में आया है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 1 2 में आया है 8, तो 1 2 रो 1 कॉलम 2 8, फिर आया 6 रो 1 कॉलम, ठीक है। अब आते हैं आगे, रो नंबर 2 2 1 में देखेंगे -11 है, तो 2 1 यहाँ पर आता है -11। उसी तरह आपका 2 2 -14, उसी तरह -13, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और 3 1 में -5, और ये वाला 3 2 में भी -5। देन आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ भी -5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी -5, और ये हो गया -5, ठीक है। ये हो गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग क्या कर देते हैं, रो वर्सेस कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी जो रो में है वो कॉलम में कर दो, और जो कॉलम में है वो रो में कर दो। तो 786 यहाँ दिख रहा होगा, 786 786, ये वाले को -11 -14 और -13, और ये वाले को -5 और -5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से एडजॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। तो आपको एडजॉइंट समझ में आ गया होगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। और आ गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा, हाँ यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छे से। अब आगे बढ़ जाते हैं इनवर्स की तरफ, ठीक है। तो ए इनवर्स में करते क्या है, आप अगर एडजॉइंट सीख गए हैं तो मैं ए इनवर्स बताते वक्त एडजॉइंट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ए इनवर्स प्रोसीजर बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इनवर्स क्या है। क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ पहले मैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ एडजॉइंट
एक तो आप कर लीजिए, आपको सारे बन जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। फिर भी मैं क्वेश्चन नए अगर क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैं उसको ला के करवा दूंगा। और अगर आपको किसी में डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ दीजिए कि उसमें मैं व्हाट्सएप में आपको मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है कि ये ए है तो ए इनवर्स क्या होगा। देखिए ये मैथ का इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है कि ए का इनवर्स माइनस है, प्लस में है तो माइनस कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है मैथ, ठीक है, आसान है लेकिन इतना भी नहीं है जितना लॉजिक की बात है। तो मैट्रिक्स पूरे लॉजिक पे बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो सॉल्व हियर, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो ये बना मॉड ऑफ 1 2 3 1, सेम वैल्यू उतार लीजिए 4 1 4 3। देखिए पढ़ाई को सीरियस लीजिए लेकिन सीरियस होकर पढ़ना नहीं है, ठीक है। जैसे पढ़ना है एकदम खुश मन लगाकर, इंटरेस्ट से। अगर इंटरेस्ट ना आए तो ब्रेक ले लीजिए, लेकिन पढ़ते वक्त पूरा इंटरेस्ट से पढ़िए, बहुत आसान है। चलिए तो क्या करते हैं इसमें, आप समझ लीजिए लॉजिक, पहला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। होता क्या है, आप अगर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, हम लोग कहाँ से 1 को देखेंगे, 1 को यानी A11 को, ये और ये क्लोज होगा, अंदर क्या बचेगा, ये दोनों। तो सेम अभी जो एडजॉइंट में करते हैं यहाँ भी ऐसे करेंगे, लेकिन एक लाइन से कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 को मैं रखूँगा बाहर, इस 1 को रखूँगा बाहर, और 3 3 जा 9 पहले लीडिंग, ठीक है, और 4 4 जा यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस करते हैं 16। फिर अब लगाएंगे प्लस, ठीक है। आप समझिए, तो आप सेकंड नंबर देख रहे हैं ना, तो ये क्लोज बचा क्या, 1 4 यानी 1 3 और 1 4, तो 4 बन जा 4, एक सेकंड नंबर पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे 3 है तो आपका हो जाएगा +3 ब्रैकेट के अंदर, ये वाला क्लोज, अब बचे क्या, 4 बन जा 4 और 3 बन जा 3, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आपको आएगा -2। देखिए ये क्यों करवाया गया है, ये एक हिसाब से चेक है। अगर ये 0 मतलब 0 नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं होता है ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 हो जाता है तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेगा एग्जिस्ट, तो करेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही समझना था, यही था लॉजिक इसका, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे क्या चीज़, ए इनवर्स। इसीलिए क्या हो गया, एक सेकंड ये लिख दूँ मैं, ए मॉड ऑफ जो मतलब 0 के बराबर नहीं है, सो 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी हम लोग ए इनवर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ए की पावर टी ये एडजॉइंट के लिए है, ठीक है। 1 1 सेम क्वेश्चन जो था वही उतार लीजिए, 2 3 4 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 4 3, ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। अब हम लोग जो एडजॉइंट किए थे, ये एडजॉइंट है, क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए। तो जैसा एडजॉइंट पिछले अभी मैं बता चुका हूँ, सेम उसी तरह से कर देते हैं, और करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो मैं करके रख दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया है, तो अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है।
तो मैं सीधा सीधा जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, आप उसको उतार लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने सॉल्व कर दिया है, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, सारे डिजिट को एडजॉइंट मैंने निकाल के रख दिया है। ठीक है, ऐसे एडजॉइंट आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने के बाद मैं इसको थोड़ा इसमें रख दूँ, एक सेकेंड। एक बार आप भी अपने से कर लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारा A11 A21 जो एलिमेंट है, कोफैक्टर एलिमेंट है, A2 A22 A32 A13 A23 A33, ये चीज़ आपको क्या करना है, एक सेकंड रखना है। ठीक है, तो ये सारा एडजॉइंट का वैल्यू रखने पर क्या बन रहा है, एडजॉइंट बन रहा है -7 6 -1 1 1 0 -2 -1 और 1। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया आपके पास। ठीक है, एट इज ए। अब ए इनवर्स फाइनली कैसे निकल जाएगा, ए इनवर्स फाइनली हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का जो मॉडफ फाइनल आंसर आया था ना, क्या आया था, आप देखे थे कि -2 आया था, है ना। तो -2 को आपको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। ठीक है, रख लेना है। तो आपकी वैल्यू क्या है, -7 है। एडजॉइंट ए से ए को जो है डिवाइड कर दो, तो -2 का सब में डिवाइड करना है। तो -7 और -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। देन -3, ये 6 था और -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -1 डिवाइडेड बाई -2। ये कीड़ा है बहुत परेशान कर रहा है, इसको हटा दो पहले में। हाँ चलिए, तो अब ये वाला क्या था, 1 डिवाइडेड बाई -2 0। आप ये देख सकते हैं, ये सारे वैल्यू को मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई -2, -2 डिवाइडेड बाई -2, 1 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, सब में -2 का डिवीजन हो गया। जब -2 का डिवीजन करोगे तो फाइनल आंसर आपको जो निकल के आएगा वो रख लीजिएगा। ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1/2, माइनस खत्म। ठीक है, -1/2 0। ठीक है, जो माइनस नीचे रहता है ना उसको ऊपर लाया करते हैं। ठीक है, वही नहीं छोड़ते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, -1/2 1, और ये -1/2, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको इन्वर्स मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कैसे कैसे मैंने, मतलब आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया। पहले हम लोग निकाले मॉड ऑफ ए, यानी ए डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद निकाले एडजॉइंट ए। इससे हमको पता चल गया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर सपोज 0 होता क्या चीज़, आपका ये डिटर्मिनेंट, तो यहाँ हम 0 से डिवाइड कर देते, सब खत्म, पूरी वैल्यू 0। इसीलिए 0 रहेगा तो ए इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू रहेगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो हमारी एग्जिस्ट कर रही थी, हमने सॉल्व किया, एडजॉइंट ए निकाला, उसके बाद क्या निकाला हमने, दोनों को डिवाइड करके फाइनल ए इनवर्स हमारा आंसर आ गया। तो अगर पेपर में एडजॉइंट ए बोलता है तो यहीं तक करके छोड़ देना है। देखिए को फैक्टर जो आया था उस को फैक्टर का हमने बनाया एडजॉइंट, पिछले वाले जो क्वेश्चन में मैंने समझा दिया कि कैसे करे हैं। और उसके बाद इस वाले में क्या कर लिए हम लोग, उसको एडजॉइंट और ए मॉड ऑफ का डिवीजन करने के बाद, ए डिटरमिनेंट का डिवीजन करने के बाद ए इनवर्स आ गया है। ठीक है, आई होप आपको इनवर्स समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है और आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराता जाऊँ तो तुरंत अपडेट आपको मिलता रहे और आप नए नए क्वेश्चन लगाते रहें। ठीक है, और नए सारे यूनिट्स आराम से पढ़ते रहें। आपको ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये चीज़ पूरा वीडियो लेक्चर मेरा देख लिया है तो, और देख लेंगे तो आगे। और
ठीक है। तो और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा, पसंद आ रहा मेरा वीडियो। और कमेंट जरूर करिए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा। नए नए क्वेश्चन और भी होंगे, आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे व्हाट्सएप नंबर बताना सही नहीं है, आप अपना नंबर कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट में लिख देंगे, फिर मैं आपको क्या कर लूँगा, आपको मैं भेज दूँगा जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है, सोल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।